ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था कैपिलैरिटी एंड कैपिलरी। ठीक है, इसके हमने कैपिलैरिटी के बेसिकली डेरिवेशंस देखे थे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, सो इसमें हमको करना क्या क्या है, इसमें हमको देखना है बेसिकली कितने टाइप्स के प्रेशर होते हैं, किस तरीके से हम रेफरेंस प्रेशर्स मेजर करते हैं। दूसरा आपको इसमें देखना है कि आपके मेजरमेंट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। ठीक है, सो आपको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट्स वगैरह के बारे में आपको आइडिया है, किलो पास्कल्स इट मीन्स 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार मीन्स 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बार बार आती है। 1 बार इक्वल्स टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले पास्कल्स लॉ। क्या होता है पास्कल्स लॉ? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज प्रूव्ड एज। इसको प्रूव किया इन्होंने। क्या बोला इन्होंने कि जो आपका प्रेशर होता है स्टैटिक फ्लूइड के केस में, आपका हर डायरेक्शन पे जो आपका प्रेशर होगा इट्स वैल्यू इज सेम एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, सो एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो डेरिवेशन प्रूव करके देखते हैं कि पहली बात तो आपका कितना प्रेशर होता है और ये आपका हर डायरेक्शन में पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड के इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्या आपका पास्कल्स लॉ? ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है, फ्लूइड का एलिमेंट है, ये फ्लूइड भरा हुआ है कहीं, वहां से एक एलिमेंट कंसीडर किया है। इस एलिमेंट पे एक्स डायरेक्शन से आपका जो लोड लग रहा है कितना जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, पी एक्स। ठीक है, वाई डायरेक्शन पे कितना प्रेशर लग रहा है इसमें, पी वाई। अगर ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट अगर सी है, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर बी सी है, इस बी एंड सी का जेड एक्सिस पे इसका प्रेशर कितना लग रहा है, जेड एक्सिस पे इसका प्रेशर लग रहा है आपका पी जेड। ठीक है, इस फ्लूइड पे कुछ आपके एरिया इसमें गिवन है। कौन कौन से एरिया? आपका ये एरिया है आपका, अगर ये लेंथ वाई डायरेक्शन, ये वाई है, ये एक्स है, ये आपका ये आपका परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है ये आपका y है, ये आपका x है एंड दिस इज द z। ठीक है, सो अगर बात करें px की, तो px आपका कितनी लेंथ पे लग रहा होगा, ये लेंथ हमारी कितनी है, dy। ये लेंथ कितनी कंसीडर कर ली, dy। एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ आपकी जो कितनी है, ये x एक्सिस में जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, डेल x या dx, जो भी आप कंसीडर करना चाहो। ठीक है, चलो एंड जो BC है ये है आपकी DS, इसको कितना कंसीडर कर लिया, DS। और जो थिकनेस है एलिमेंट की, थिकनेस मींस ये वाली चीज, ये थिकनेस हमने कंसीडर कर ली, कितनी है, यूनिट या फिर 1, इसको हमने कंसीडर कर लिया, ये यूनिट है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट, ये आपके dx dy एंड dz क्या है, वेयर dx dy dz दीज आर द, या dz तो नहीं, ds यहां पर हमने शो कर रखा है, ds ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो ds एलिमेंट ले रखा है। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स इन स्मॉल डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने कंसीडर कर लिया कि एक्स एक्सिस पे आपका जो प्रेशर फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है,
पी एक्स लग रहा है, वाई एक्सिस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है आपका, पी वाई लग रहा है, एंड जेड एक्सिस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, पी जेड। ये पी एक्स वाई एंड पी जेड क्या है, दीज आर द प्रेशर इंटेंसिटी at phase AB, BC, AC and BC। ठीक है, एंगल एक कंसीडर कर लिया हमने इसमें, माना ये आपका जो एंगल है परपेंडिकुलर एंगल, ये एंगल आपका थीटा गिवन है, दिस एंगल इज थीटा एंगल। ठीक है, तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको अब करना है यहाँ पर बैलेंसिंग करनी इक्वेशन की। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस जब करेंगे पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमको। कैसी इक्वेशन मिलेगी आपको, आप मान लो कि प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस, पहले हम सरफेस के नॉर्मल प्रेशर निकालेंगे, जो नॉर्मल है आपकी प्रेशर, क्या निकालोगे, आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं इसमें, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है एलिमेंट पे, दूसरा आपका लग रहा है वेट, वेट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करिए, अगर हम फोर्स निकालते हैं ए बी पे, जो आपकी ए बी है, ए बी फेज है, इस ए बी फेज पे अगर हम लोग फोर्स निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन फेस ए बी, ए बी पे फोर्स कितना आ जाएगा, प्रेशर, ए बी पे प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, ए बी पे जितना फोर्स लग रहा है और ए बी का जितना एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू यूनिट, है ना, डी वाई इंटू यूनिट, अगर आप एरिया की बात करते हैं। अगर हम इसको ब्लैक शेड से दिखाएं एक्स एक्सिस के प्रेशर एरिया को, तो कुछ ऐसा होगा, ये वाला जो हमने एरिया ले रखा है, और ये एरिया कितना हो जाएगा, डी वाई, ये लेंथ कितनी है आपकी, डी वाई, और ये यूनिट हो गई, तो कितनी हो गई, डी वाई इंटू 1, तो आपका आ जाएगा पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। इसी तरीके से फोर्स ऑन द फेज BC कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा BC पे आपका प्रेशर कितना लग रहा था, P Z इंटू एरिया कितना लग रहा था, एरिया कितना था, DS इंटू 1। इसी तरीके से फोर्स ऑन द फेस AC, AC पर कितना आ जाएगा, AC पर आ जाएगा PY इंटू DX इंटू 1। ये आगे रेस्पेक्टिव फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द फेसेस ऑफ AB, BC एंड CA। बताओ, ये जो आपने DS लिखा है, ये DS होगा या DZ होगा, हाइपोटेनस वाला की लेंथ? नहीं DS है ना, नहीं लेंथ ये DZ थोड़ी ना है, ये लेंथ आपकी DZ थोड़ी ना है, ये तो आपकी डायगोनल हो गई ना, इसकी डायगोनल मतलब हाँ, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया ना, परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस लेंथ है आपकी। जो DZ वाली लेंथ है वो यूनिट है, DZ वाली जो लेंथ है वो कितनी है, यूनिट है, यूनिट है, देखो उसको हम यूनिट कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, जब आप एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो तो 3D एलिमेंट कुछ इस तरीके का है आपका, 3D एलिमेंट ऐसा, सामने से देखने पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 फेज हो गए इसमें, ये A B, समझ गया मैं, समझ गया, हाँ ओके, A B एंड C, जिसमें आपका अगर आप ये एक्सिस दिखाते हो तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। जेड एक्सिस वाले को मान लिया यूनिट, और इस लेंथ को कितना मान लिया आपने, DS, इसलिए हमने जेड एक्सिस की तरफ जो बेसिकली जेड, अब ये जेड किधर से लग रहा है, ऊपर से लगेगा ना जेड, तो ठीक है, तो वो लग किस पे एरिया पे रहा है, DS इंटू 1 पे लग रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं, अगर हम लोग, ये तो फोर्सेस आ गए सारी फेसेस पे, अब अगर हम वेट कैलकुलेट करें एलिमेंट का, सो वेट ऑफ द एलिमेंट, ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, m इंटू जी, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, डेंसिटी तो हमने कंसीडर कर ली लिक्विड की रो थी, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ जरा, ट्रायंगल है ना, तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी, बेस कितना है आपका ए सी, इंटू 1, ये तो एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू बेसिकली एरिया और इंटू डेप्थ, आपका एरिया आपका इस सामने के फेस का एरिया हो गया है ना। जब आप अगर एरिया कैलकुलेट करते हो तो आप किसी भी एक फेस का एरिया निकाल लो, मान लो इसका एरिया निकाल लिया, एक का एरिया निकाल लो और इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो, डेप्थ कितना है आपका, यूनिट डेप्थ है। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस डेप्थ से, डेप्थ कितना है 1, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा बी सी इंटू ए सी। ए बी इंटू बी सी कैसे आया, जब आप ट्राइंगल का एरिया निकालते हो तो कितना आता है, अगर कोई ट्राइंगल हो आपके पास में, ये है ए, ये है बी एंड ये है सी, अगर इसका आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, उसी फॉर्मूले से इन्होंने ये वॉल्यूम निकाला, और इंटू क्या है इसके साथ में 1, इसका इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग रिजॉल्विंग द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, अगर हम सारे फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को जरा एक बार नीचे लेकर के आते हैं, इसका काम है आपको, इस डायग्राम को नीचे लेकर के चलते हैं जहां इसका काम। ठीक है, जरा इसको रिजॉल्व करो, एक्स एक्सिस पे आपको लेने हैं, एक्स एक्सिस की तरफ आपको क्या कंसीडर करना है इसमें, कि एक्स एक्सिस की तरफ आपको सारे के सारे रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, सो ट्राइंगल कैसा बन रहा था आपके सामने, ट्राइंगल कुछ ऐसा था जिसमें ये डीजेड लग रहा था, और डीजेड की जो डायरेक्शन एंगल था वो कितना था, थीटा, ये था आपका पीजेड, सॉरी डीजेड नहीं पीजेड, ये आपका प्रेशर लग रहा था पीजेड, और इसकी लेंथ कितनी थी आपकी, ये डीएस लेंथ थी। तो पीजेड का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है एक्स डायरेक्शन की, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, देखो एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा पीजेड का, एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा हो जाएगा, बोलो। अगर हमको एक्स एक्सिस की तरफ इसको रिजॉल्व करना है तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम पीजेड को रिजॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये थीटा हो गया, और एंगल आपका एक्सिस से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस, थोड़ा सा क्लीन बना दो, साफ सुथरा बनाते हैं पहले, रुको, ये आपका लग रहा है पीजेड। ठीक है, अब पीजेड एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि ये भी एंगल क्या है आपका थीटा, हॉरिजॉन्टल अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब और आप अगर निकालते हो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये आपका कंपोनेंट किसका है, डीएस का, यही तो है डीएस का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा। सो आप ये कह सकते हो ये जो डीएस है, या तो आप डीएस का कंपोनेंट ले लो या तो आप पीजेड का कंपोनेंट ले लो। ठीक है, तो आप डीएस का कंपोनेंट ले रहे हो, ये डीएस जो है, ये डीएस का कंपोनेंट इधर साइड में आ रहा है ना, डीजेड डीएस, सॉरी, अब ये डीएस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना, डीएस कॉस ऑफ थीटा, एंड परपेंडिकुलर एंगल कितना है डीएस का, डीएस साइन ऑफ थीटा। आई थिंक ये कंपोनेंट सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
ये कंपोनेंट हमने ये एंगल बनाने के लिए बेसिकली दिखाया था। ये जो ts वाला है इसको रेड कलर से शो कर दे रहे हैं हम, इस कंपोनेंट को, इसको हम एक बार रेड कलर से शो कर देते हैं, ध्यान से देखना। ये आपका ds था, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ds सीधे अगर इधर लेकर के आगे बढ़ाते हैं, ये ds हो गया, तो एंगल 90 माइनस थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, जो लिखा हुआ है इधर, है ना, ये एंगल थीटा हो गया। अब थीटा मतलब बेस के साथ में जो आपका कंपोनेंट आएगा ds का, वो हो जाएगा ds cos थीटा, और जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ds sin थीटा। ठीक है। दूसरी चीज, आपका इधर साइड डायरेक्शन में लग कौन सा प्रेशर रहा था, इधर लग रहा था आपका दूसरा px। ठीक है। एंड इसी तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका जो प्रेशर लग रहा था वो लग रहा था py। अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं और इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा है आपका pz। ठीक है, इस तरीके से। सो चलो कंसीडर करते हैं, जब आप y डायरेक्शन की तरफ लेते हैं, आपको रिजॉल्व कर लो अगर कि टेकिंग, पहले आप रिजॉल्व करो x एक्सिस की तरफ, रिजॉल्विंग द फोर्स इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन की तरफ जब आप फोर्स का रिजॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, px इंटू डी वाई इंटू 1 माइनस इसके अपोजिट में क्या आ रहा है आपका, ये देखो pz, जिसको आप pz कंसीडर कर रहे हैं ना, कौन सा फोर्स, ये वाला। इस pz का एक तो pz लग रहा है, एंड pz का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है आपका, pz का नहीं, उसका एरिया का कौन सा कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन में, cos थीटा। सो ds इंटू कॉस ऑफ थीटा एरिया का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, और तो कुछ लग नहीं रहा है ना, px लग रहा था राइट हैंड साइड में, एंड इसके साथ में pz वाला, pz का कौन सा कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में, ds का कंपोनेंट आ रहा है ना भाई, ऊपर वाली सरफेस आपका क्या प्रेशर लग रहा है pz, एंड एरिया का कौन सा कंपोनेंट लोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि आपको x डायरेक्शन पे जाना है, तो यानी आ जाएगा वो pz ds इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस में कुछ लग नहीं रहा है। इसी तरीके से रिजॉल्विंग द फोर्स इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन की तरफ अगर आप फोर्स अगर आप इक्वेट करते हो तो देखो pz लग रहा है नीचे की तरफ, जिसके साथ एरिया का कौन सा कंपोनेंट है ds sin थीटा, और इसके अलावा नीचे डायरेक्शन में इसका वेट भी लग रहा है एलिमेंट का, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है आपका py इंटू ds, क्योंकि ये dx, क्योंकि आपकी इसकी लेंथ कितनी है एलिमेंट की dx। तो क्या लिख सकते हो आप इसमें लिखोगे pz क्या आ जाएगा आपका pz, या फिर y वाले अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो py इंटू dx इंटू 1 अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फोर्स माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है pz इंटू ds इंटू साइन थीटा माइनस क्या है आपका वेट क्या है आपका, वेट ऑफ द एलिमेंट 1/2 dx इंटू dy इंटू रो इंटू g। ठीक है, इंटू 1 करके वॉल्यूम इंटू m इंटू रो इंटू v इंटू g इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ से जरा वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है। पहली इक्वेशन क्या आ रही थी आपकी, पहली इक्वेशन से आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू ds cos थीटा का, ये ds cos थीटा यहाँ से कितना आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन से, ds cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से px dy अपॉन pz, यही है ना। ठीक है, देखो जरा एक इक्वेशन ये आ गई आपकी एंड दूसरी इक्वेशन आपकी ये आ गई। इन इक्वेशंस के बाद देखना क्या किया इन्होंने, इन इक्वेशंस के बाद आपको पता है क्या कि अगर आप इस एलिमेंट पे चलते हो तो ds का
इस ds का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ds cos थीटा। ये आ रहा है किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। ये एरिया का कंपोनेंट है, ठीक है। अगर हम एरिया के कंपोनेंट की बात करें, इंटू 1 कर दोगे तो वो एरिया हो जाएगा। अगर हम इसके साथ इंटू 1 करते हैं तो एरिया का कंपोनेंट होएगा, यानी इस तरफ आपका एरिया आ रहा है ds इंटू कॉस थीटा इंटू 1। और वैसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये पॉइंट था a, ये पॉइंट था b, ये पॉइंट था c, तो आपको इस फेज का एरिया कितना मिल रहा है, इस फेज का जो डार्क ब्लैक किया हमने, इस फेज का आपका एरिया आ रहा है इस फेज का आपका एरिया आ रहा है dy इंटू 1। यानी हम ds cos थीटा इंटू 1 को इक्वल कर सकते हैं dy इंटू 1 के। बट ds cos थीटा इज इक्वल टू dy इंटू 1, इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये किसके बराबर है, आपकी ए बी के बराबर है, ठीक है। और ए बी आपकी क्या आ रही है, 1 इंटू 1, ये 1 टू 1 कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा एक तरीके से ds cos थीटा इज इक्वल टू dy, और dy इज इक्वल टू क्या है आपका ए बी, है ना। यहां से आपका ए बी इज इक्वल टू आ गया dy के बराबर। अब क्या करना है, आपको ये कंडीशन पुट करनी है, जहाँ ds रखा हुआ है वहां पर रख देना है, जहाँ ds cos थीटा रखा हुआ है वहां पर आप पुट कर सकते हो dy। तो देखो जरा इस इक्वेशन में कहाँ आपका ds रखा हुआ था, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही, ठीक है। इसमें जरा ds cos थीटा की जगह क्या रख सकते हो आप, ds cos थीटा आपका ये जो लिखा हुआ है, ये इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, dy। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन आपकी, px इंटू डी वाई माइनस pz इंटू डी वाई इक्वल टू 1। यहाँ से dy dy कैंसिल, 0 है, 1 नहीं 0 है। यहाँ से px इक्वल टू क्या आ गया एक तरीके से pz, ठीक है। आप यहाँ से क्या प्रूव कर लिया, px इक्वल टू pz। दूसरी चीज, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। अब इस इक्वेशन के साथ देखो क्या होता है, दूसरा आपको पता है क्या कि जो इस ds का वर्टिकल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट कहने का मतलब ये वाला जो कंपोनेंट था, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या था आपका ds sin थीटा, ठीक है। बट अगर हम लोग इस का जो बात करें AC की, तो इस AC का आपका एरिया कितना हो जाएगा, इस AC का एरिया हो जाएगा आपका AC इंटू 1, और AC की वैल्यू कितनी है आपकी dx इंटू 1, और इसको इक्वल किसके कर सकते हैं, ds sin थीटा इंटू 1 के इक्वल कर सकते हैं। यहां से आपका ds इक्वल टू ds sin थीटा इक्वल टू आ गया आपका dx। तो यहां पर जो भी आपका ds sin थीटा है, इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, dx रखो। जरा इक्वेशन को नीचे लेकर के आते हैं, ये आ जाएगा आपका py dx माइनस pz इंटू dx माइनस 1/2 dx dy इंटू रो इंटू g इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जरा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से आपका आ जाता है, जो वैल्यूज थी उनको पुट करो जरा यहाँ पर, ये कितना मिलता है आपका dx dy रो g ez, और आपने क्या किया हुआ है, px इक्वल टू pz रखा हुआ है, px इक्वल टू pz, dx dy, ठीक है। सो स्टार्टिंग में ही हमने कंसीडर किया था कि आपके ये जो कंपोनेंट हैं, ये जो लेंथ है, ये बहुत छोटी छोटी से, बहुत स्मॉल है। तो अगर दो छोटी लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और लोअर हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, मतलब हम ये सिस्टम को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। सो जब आप इसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर जाओगे तो कितना आ जाएगा, py इंटू डी एक्स इक्वल टू pz इंटू डी एक्स, dx टू dx कैंसिल, क्या आ गया आपका py इक्वल टू pz। ऊपर क्या निकाला था आपने, px इक्वल टू pz। इन दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करने पर आ जाएगा आपका px इक्वल टू py इक्वल टू pz। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि किसी भी हाइट पर, पर्टिकुलर हाइट पर, एलिमेंट पर जो आपका px py और pz होगा, उस
पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका प्रेशर की वैल्यू सेम होगी सारी डायरेक्शन पे, ठीक है। चाहे एक्स एक्सिस की बात करो, चाहे वाई एक्सिस की बात करो, चाहे आप जेड एक्सिस की बात करते हो, हर तरफ आपकी जो बेसिकली प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं प्रूविंग पे। नेक्स्ट है आपका प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। जब आपका प्रेशर वेरिएशन जो होता है वो कैसे होता है, हाइट पर जैसे जैसे आप जाते हो, आपको पता है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, अंदर जाते हो फ्लूइड के, तो आप गहराई पे जाते हो, डेप्थ में जाते हो, तो आपका जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है। तो इसकी एक प्रूविंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये। इस प्रूविंग को देखते हैं हम लोग।